किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली। उतना उतना लाश सब उठाया, उनको दिया, लड़की था, लड़का था। मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर? बाबा के अनुसार गिद्ध लाशें देखते हैं, बात सही है, पर लाशें सिर्फ उन्हें दिखाई दी जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने प्रशासन पर, वहां पर व्यवस्था पर भरोसा करके अपने छोटों को, अपने बुजुर्गों को वहां पर भेजा। अगर आपके अनुसार हम गिद्ध हैं तो हम गिद्ध ही सही, परंतु इसके पीछे प्रशासन की नाकामी साफ दिखाई पड़ती है। सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। गंदगी पर सवाल उठाने वाले, गंदगी की शिकायत करने वाले सुअर हो गए। यदि आपको इसमें कोई हानि नहीं थी तो क्यों आपने वीआईपी कल्चर शुरू किया? क्यों आपने सभी वीआईपीओ को सेम घाट पर नहीं नहवाया जहां पर दूसरे श्रद्धालु नहा रहे थे? क्यों उनके लिए साफ सफाई और की व्यवस्था की गई? आस्थावानों को पुण्य मिला। एक पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये आस्था है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप आस्था के नाम पर नालों में डुबकी लगवाएंगे। आपने दिया है अमीरों को वीआईपी ट्रीटमेंट, गरीबों को अव्यवस्था। मैंने खुद देखा है ना, वहाँ बुजुर्गों के बैठने उठने की व्यवस्था है। आप 14-14 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर आप लंबे लंबे ट्रैक करके जा रहे हो। आपको इधर से उधर, उधर से इधर, बस अव्यवस्था ही अव्यवस्था दिखाई देती है। और वहीं वीआईपीओ के लिए खुले रोड, बिना जाम के रास्ते और साफ सुंदर स्वच्छ घाट तैयार किए गए। तो ये आपकी व्यवस्था थी। आपकी व्यवस्था देखकर एक विचार और आता है कि आपके हिसाब से, आपके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आपने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं उसके संगम स्नान पर। महाकुंभ 2025 का टोटल बजट था 7100 करोड़। अगर प्रत्येक व्यक्ति पर अभी 1 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएं तो भी अब तक 60 से 70 करोड़ आदमियों का आंकड़ा है जिन्होंने संगम डुबकी लगाई है। यह पूर्णतः प्रशासन की जिम्मेदारी थी, पूर्णतः राजा की जिम्मेदारी थी कि वह ये सारी व्यवस्था करता और इसको एक सुगम तरीके से संपन्न करता। लेकिन ये जानकर मुझे बहुत दुख होता है कि यदि हम आपसे शिकायत करते हैं, हम आपसे गंदगी पर, हम आपसे व्यवस्था पर, हम आपसे किसी भी अन्य किसी विषय पर चिंता या आपसे शिकायत, तो हम गिद्ध, वामपंथी और सुअर कहलाएंगे। और वहीं यदि हम आपसे शिकायत नहीं करते हैं तो हम आस्थावान हो गए, हम श्रद्धालु हो गए। आप हिंदू धर्म का उपयोग करके अपनी नाकामी, प्रशासन की नाकामी को छिपा रहे हैं। जिन महाशय के विचारों को पढ़ के आप ये बात बोल रहे हैं, मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वह एक पारिवारिक, एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है। क्योंकि एक पारिवारिक, एक धार्मिक व्यक्ति कभी भी दूसरों की आस्था का उपयोग करके अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता है। अगर आपको बोलना है तो आप इस पे बोलिए कि 7100 करोड़ रुपए आपने कहाँ खर्च किए। क्या बोला तूने? व्यवस्था आपने की तो जिम्मेदारी आपने क्यों नहीं ली? अगर आप राजा हैं तो प्रजा जाहिर है कि आपसे ही शिकायत करेगी, तो आप उन शिकायतों का जवाब देने की बजाय आप उनसे बच क्यों रहे हैं? योगी जी को धन्यवाद इसलिए दे पाएंगे कि इन्होंने पूरे मेला जो है, हमारा जो कुंभ है, उसका सत्यानाश कर दिया। और मैं हाथ जोड़ के गंगा मैया से अनुरोध करता हूं कि यदि ये आप मीडिया को तो रोक सकते हैं, जनता को तो अपने अधिकारी को जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर ऊपर वाले को नहीं रोक सकते, गंगा मैया को नहीं रोक सकते। गंगा मैया इसकी सजा जरूर देगी। योगी जी आपको सजा जरूर देगी, क्योंकि संत बहुत दुखी रहे, हम लोग न तरीके से स्नान कर पाए, न ठीक से चैन से रह पाए। यहाँ वीआईपी कल्चर रहा है। 1000 बार हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे रहे और यहाँ कलेक्टर, एसपी, आईजी जितने भी अधिकारी रहे सब उन्हीं की सेवा में रहे, जनता की सेवा नहीं की।